नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पावर हाउस ऑफ वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं CSS के अंदर बॉक्स मॉडल के बारे में। पहले भी दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों बॉक्स मॉडल क्या होता है उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो कंटेंट है। यहाँ पे एक पैराग्राफ है और दूसरा यहाँ पे हेडिंग है। इसके ऊपर दोस्तों मैंने कुछ CSS भी लगाया है और दूसरे तरफ यहाँ पे दोस्तों मैंने इसका HTML भी लिखा हुआ है। जो ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे दिस इज हेडिंग लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जो इसका जो ये जो लिखा हुआ है ये दोस्तों कुछ यहाँ पे हाइट वीट स्पेस वगैरह यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसी को दोस्तों ये जो जगह लिया है इसी को दोस्तों हम लोग बॉक्स मॉडल कहते हैं। मतलब दोस्तों ये जो अपना स्पेस बनाया, जैसे दोस्तों हम लोग घर बनाते हैं, उस घर के अंदर हम लोग रहते हैं, तो वो दोस्तों एक घर हमारा बॉक्स की तरह काम करता है। उसके आगे पीछे दाएं वगैरह उसके अंदर क्या क्या रहेगा वो सब चीज़ें को डिसाइड हम लोग एक बॉक्स मॉडल की तरह ही करते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाया जो कि दोस्तों आप लोगों को डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों ये इमेज है, इसी के बारे में मैंने आप लोगों को बात किया था। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे बीच में हमारा कंटेंट लिखा हुआ, कंटेंट ये हो गया। जैसे दोस्तों हम लोग कोई इमेज लगाते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, या कुछ हेडिंग लिखते हैं या कुछ पैराग्राफ लिखते हैं, वो एक कंटेंट हो जाता है। जैसे दोस्तों आप लोग कंटेंट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पैडिंग लगा हुआ है। पैडिंग ये चीज़ें होती है कि जो दोस्तों हमारा कंटेंट है उसके ऊपर के स्पेस को दोस्तों हम लोग यहाँ पे पैडिंग करता है। और ये जो पूरा है यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो बॉर्डर है हमारा, बॉर्डर से नीचे को पूरे को दोस्तों हम लोग कंटेंट ही बोलेंगे फिलहाल के लिए। फॉर एग्जांपल दोस्तों सबसे कंटेंट हम लोग बात करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिस इज हेडिंग लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे कंटेंट हो गया। अब दोस्तों हम फिर से हम लोग इमेज के ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये बेसिकली दोस्तों हमारा पैडिंग लिखा हुआ है। पैडिंग लिखने से पहले दोस्तों इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ ताकि दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आए बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे दोस्तों बैकग्राउंड कलर में दोस्तों मैं यहाँ पे मान लीजिए ये एक्वा कलर कर देते हैं। कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे हमारा पैडिंग मतलब बैकग्राउंड कलर लग गया। अब दोस्तों हम लोग पैडिंग की बात करते हैं। पैडिंग लगाने के लिए दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे हेडिंग के ऊपर पैडिंग लगाता हूँ 10 पिक्सल का पैडिंग, यहाँ पे 10 पिक्सल लगाते हैं। यहाँ पर देखिएगा पैडिंग जो जैसे ही मैंने लगाया ये जो हमारा कंटेंट था दोस्तों दिस इज हेडिंग, इसके ऊपर दोस्तों कुछ स्पेस लग गया। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों हमारा पैडिंग हो गया। अब दोस्तों फिर से इमेज के ऊपर चलते हैं। पैडिंग के ऊपर देखेंगे तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा कौन सा जगह है, ये दोस्तों हमारा बॉर्डर लगाने का जगह है। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं ब्लैक कलर का बॉर्डर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से लगाना है। पैडिंग के ऊपर भी मैंने बताया था और मार्जिन के ऊपर भी मैंने बताया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये तीनों मिला के समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे दोस्तों मैं बॉर्डर देता हूँ 5 पिक्सल का इस तरीके से सॉलिड, और यहाँ पे ब्लैक इस तरीके से। जैसे दोस्तों मैंने बॉर्डर लगाया तो यहाँ पर देखेंगे पैडिंग से जो ऊपर में लगा दोस्तों यहाँ तक हमारा जहाँ तक हमारा बैकग्राउंड कलर था, तो उसके ऊपर जो जहाँ पे बॉर्डर लग गया दोस्तों ये हमारा पूरा कंटेंट हो गया। और इसके नीचे दोस्तों आप हमारा मेन कंटेंट ये हो गया जिसके अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है, या इमेज भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जहाँ पे जैसे ही मैंने पैडिंग दिया, पैडिंग के ऊपर दोस्तों हम लोगों ने बॉर्डर लगाया, तो ये दोस्तों हमारा एक यहाँ पे कंटेंट की बॉक्स की तरह यहाँ पे काम करने लगा। मतलब दोस्तों ये एक प्रॉपर हमारा बॉक्स बन गया। ये प्रॉपर बॉक्स मॉडल ही कहलाता है। लेकिन दोस्तों बॉक्स के ऊपर क्या है ये भी तो जानना हम लोगों को ज़रूरी है। जैसे दोस्तों हम लोग घर बनाते हैं किसी खेत के अंदर, खेत के जैसे दोस्तों हमारा घर हो गया, खेत के बीचों बीच मान लीजिए हम लोगों ने घर बना लिया, और चारों बगल क्या खेत हमारा जो घर के चारों बगल यहाँ पे क्या खाली जगह रहता है, उसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे मार्जिन कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे ये हमारा बॉर्डर यहाँ पे जैसे ही लग गया, इसके ऊपर देखिए यहाँ पर भी मार्जिन है, मतलब खाली जगह है, और यहाँ पर भी मार्जिन है। और दोस्तों ये खाली जगह को हम लोग अपने हिसाब से जितना चाहे उतना दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि चारों बगल से यहाँ पे खाली जगह लग जाए, जिससे मैं यहाँ पे मार्जिन कर देता हूँ 30 पिक्सल, मतलब चारों बगल से 30 पिक्सल का मार्जिन हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे चारों बगल से यहाँ पे 30 पिक्सल का यहाँ पे जगह ये स्पेस इसने छोड़ दिया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा बॉक्स मॉडल काम करता है। जब भी दोस्तों आप लोग कुछ भी यहाँ पे बनाइएगा CSS के अंदर, कुछ भी HTML वगैरह लिखिएगा, वो इमेज हो या कुछ भी हो, तो वो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो होपफुली दोस्तों अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मान लीजिए दोस्तों हम लोग एक डिप बनाते हैं यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए। और डिप के अंदर कुछ भी नहीं डालते, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे दोस्तों एक क्लास डाल देते हैं क्लास, और यहाँ पे इसका जो क्लास है यहाँ पे बॉक्स लिख देते हैं। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं और CSS के अंदर यहाँ पे बॉक्स हम लोग
बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर पहले तो हम लोग बैकग्राउंड कलर देते हैं। कलर बैकग्राउंड कलर मान लीजिए मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ। कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कुछ भी कंटेंट ही नहीं है। कंटेंट डालने के लिए हम लोगों को ये हेडिंग वगैरह कुछ भी तो डालना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों इसको चाहें तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे खाली जगह के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो साइज हाइट विड्थ हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 100 पिक्सल इसका जो विड्थ है, कंट्रोल से सेव करते हैं और हाइट भी कुछ हम लोग डिसाइड कर देते हैं। जैसे हाइट भी कर देते हैं 100 पिक्सल इसका हाइट रहे, कंट्रोल से सेव करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एक रेड बॉक्स यहाँ पे बन गया, रेड बॉक्स यहाँ पे बन गया। अब इसके ऊपर यहाँ पे मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ। सेम प्रोसेस है जो कि दोस्तों हम लोग डालना चाहते हैं। जैसे मैं 5 पिक्सल का बॉर्डर लगा देता हूँ, 5 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे ब्लैक, इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो हमारा साइज रहा विड्थ का, इसके ऊपर ही दोस्तों बॉर्डर लगा। मतलब ये नहीं कि दोस्तों यहाँ पे ऊपर चला गया, मतलब जो हमारा पूरा साइज था उसी के ऊपर यहाँ पे बॉर्डर लगा। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर को साइज थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। जैसे मैं 50 पिक्सल करता हूँ, कंट्रोल से सेव करते हैं। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो हमारा था, ये जो हमारा रेड कलर का बॉक्स है, मतलब दोस्तों जो हम लोगों ने डिव का जो साइज यहाँ पे सेट कर दिया कि 100 पिक्सल का इसका हाइट वेट रहे, वो दोस्तों ये हमारा प्रॉपर 100 पिक्सल है। लेकिन दोस्तों मैंने बॉर्डर जैसे ही लगाया इसके ऊपर यहाँ पे दोस्तों 50 पिक्सल का बॉर्डर लग गया। अब दोस्तों मान लीजिए मैं पैडिंग देना चाहता हूँ। पैडिंग तो आप लोग जानते हैं बॉर्डर के नीचे है, तो यहाँ पे दोस्तों पैडिंग जैसे ही मैं दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का पैडिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, अरे भाई यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों पैडिंग, जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे 50 पिक्सल का मैंने पैडिंग दिया तो यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा बैकग्राउंड था वो उसका साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये इंक्रीज हुआ, ना कि दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कंटेंट था जिसके अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ABCD कुछ भी लिख दूंगा उसका साइज सेम ही रहेगा, लेकिन दोस्तों इसका जो कंटेंट था वो दोस्तों हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि दोस्तों मैंने इसको 50 पिक्सल का पैडिंग दे दिया। इससे कम देंगे तो इसका साइज एकदम है कि छोटा हो जाएगा। एक मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में अभी थोड़ा देर में बताऊंगा जो कि दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा कि दोस्तों हमारा जो बॉक्स मॉडल है वो किस तरीके से काम करता है। उसी प्रकार से मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे मार्जिन दूंगा। मार्जिन तो आप लोग जानते हैं ये जो बॉर्डर के ऊपर लगेगा, तो वो सिंपल से आप लोग मार्जिन वगैरह लगा दीजिए। जैसे मैं यहाँ 50 पिक्सल का मार्जिन भी लगा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये काम कर रहा था। होपफुली दोस्तों आप लोगों को बॉक्स मॉडल समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दोस्तों मैं अभी आप लोगों को एक बोनस टिप देने वाला हूं, जिसके लिए दोस्तों हम लोगों को इसका जो बोनस प्रॉपर्टी में दे रहा था दोस्तों, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसको देते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर बॉक्स लिखा हुआ, जैसे ही आप लोग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं तो ये जो हमारा डिव है इसका जो विड्थ मैंने दिया 100 पिक्सल, इसका विड्थ जो है वो 100 पिक्सल ही यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुछ फिक्स करना चाहते हैं तो वो दोस्तों आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी कुछ भी हो जाए, लेकिन दोस्तों विड्थ जो है वो 100 पिक्सल ही रहने वाला है। जैसे तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इसका जो साइज है हमारा रेड वाला उसका 50 पिक्सल ही यहाँ पे है। अब मैं दोस्तों यहाँ से क्या करता हूँ, बॉर्डर को भी हटा देता हूँ और पैडिंग को भी जैसे हटा देता हूँ। कंट्रोल से सेव करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका जो साइज है वो 100 पिक्सल, मतलब जो 100 पिक्सल मैंने विड्थ दिया था वो इतना ही है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स है, एक दो प्रॉपर्टी इसके अंदर और है। जैसे कंटेंट बॉक्स है, जितना कंटेंट के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे पैडिंग डाल देता हूँ। पैडिंग जैसे मैं मान लीजिए दोस्तों ये 100 पिक्सल है, इसको दोस्तों मैं पैडिंग डाल देता हूँ 150 पिक्सल, मान लीजिए दोस्तों 150 पिक्सल यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो साइज बढ़ गया, कंटेंट के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कंटेंट बॉक्स। अगर आप लोग यहाँ पे दीजिएगा बॉर्डर बॉक्स, यहाँ पे अगर बॉर्डर बॉक्स देते हैं तो वो दोस्तों यहाँ पे सेम ही रहता है, मतलब दोस्तों वो जितना ले जा सकता था 100 पिक्सल तक उतना ले गया। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में दोस्तों हम लोग CSS से रिलेटेड और भी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आगे के वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।